कि बिहार विधान परिषद में रिक्त 10 सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। इसमें एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अधिसूचना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख जो है वो 11 जून है। अगर आवश्यकता पड़ी तो मतदान 18 जून को कराया जाएगा। इनमें एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के त्याग पत्र देने के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है और शेष यानी कि जो बाकी 9 सीटें हैं उन पर चुनाव होगा, जिनमें एक सीट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा रिक्त की गई है, जो परबत्ता से विधायक चुने जा चुके हैं। तो बड़ी खबर, जहां 10 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव, साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीट पर भी चुनाव और एनडीए को 2 सीटों का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव का आगाज हो चुका है और 10 सीटों पर आज से नामांकन शुरू होने हैं। इसमें एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अधिसूचना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है और नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी। नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो 11 जून है और अगर जरूरत पड़ी तो नामांकन जो है वो मतदान जो है वो 18 जून को ही करा लिया जाएगा। अब बात कर ले तो इसमें एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के त्याग पत्र देने के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। शेष 9 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें एक सीट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा खाली की गई है, जो परबत्ता से विधायक चुने जा चुके हैं। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अस्मित का, पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अस्मित, बिहार विधान परिषद में एमएलसी चुनावों का जो है वो ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में पलड़ा जो है वो एनडीए की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। अस्मित नहीं, बिल्कुल देखिए, आज से इसकी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है और जो चुनाव है उसको लेकर के बिहार में सियासी हलचल भी काफी तेज है। कल सुबह से भी खूब बैठकों का दौर चला है। सुबह में नीतीश कुमार, सबसे खास बात तो ये रही कि नीतीश कुमार ने अपनी अध्यक्षता में एक बैठक की है और उस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव मौजूद रहे और पटना का जो नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास है वहां पर मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चला है। हमारे पास जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो उसके मुताबिक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का विधान परिषद जाना लगभग तय हो गया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका भी नाम पर मंथन चल रहा है। लेकिन उसके अलावा 4 जो सीटें हैं वो जेडीयू के खाते में जाने वाली है और 4 सीटों पर जेडीयू ये चाहती है कि ऐसे उम्मीदवार दिए जाए जो नीतीश कुमार के भरोसेमंद है, जो जेडीयू में बहुत दिनों से संघर्ष करके उन्होंने जेडीयू में यहां तक पहुंच बनाई है, जिनका ग्राउंड में जो है पकड़ है कार्यकर्ताओं के बीच, जिनकी बात को कार्यकर्ता मानते हैं, समझते हैं और उनकी सुझाव से जनता दल यूनाइटेड में कई काम देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दमखम लगाने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी के साथ साथ जो पूरा एनडीए का खेमा है वो काफी सक्रिय दिख रहा है। लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू हो रही है तो इसके बाद से देखिए, नामांकन वापस लेने की भी अंतिम तिथि 11 जून बताई गई है। 18 को इलेक्शन होंगे। जो विधायक कोटे से ये सीटें भरी जाती हैं, इसको लेकर के खूब तैयारी चल रही है और ताबड़तोड़ बैठकों का दौर कल भी चला था और आज भी जानकारी ये मिल रही है कि संजय झा के आवास पर बैठक हो सकती है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जो है वो शामिल हो सकते हैं, लल्लन सिंह शामिल हो सकते हैं। कल की बैठक में भी ये दोनों नेता शामिल रहे थे और उम्मीदवारों पर मंथन चला था और लगभग हमारे पास जो जानकारी है कि नामों पर अंतिम मुहर लगाने की कोशिश की जा रही है, जो आपसी तालमेल है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जेडीयू ये जानती है कि इस बार के बिहार विधान परिषद की सीटों पर जब 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 9 ऐसी सीटें हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और एक सीटें नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और वो सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की जगह
किसे जनता दल यूनाइटेड इस बार भेज रही है विधान परिषद। निगाहें टिकी हैं सबकी, सरगर्मी तेज है बिहार में, सियासी हलचल है, जो नेताओं के आवास है वहां पर जो कार्यकर्ता है वो जनता दल यूनाइटेड के, उनके आने जाने का सिलसिला काफी तेज है पटना में। जी स्मित, तो अब जो है वो सियासी हलचल पटना में काफी तेज देखने को मिल रही है। प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो रही है और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो 18 जून को ही है जो चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया स्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।